लो। तो बताइए हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। करना पता है क्या है? पहले तो तौबा करके दिल सजाइए कि यार रमज़ान आने वाला है, अब से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, अब से झूठ नहीं बोलूँगा, अब से हराम काम नहीं करना, फॉर द वेलकम ऑफ रमज़ान। फिर अपने घर की सफाई कीजिए। हाँ, आपको मज़ा आएगा, आप यकीन करें। स्पेशल सफाई कराएं कि रमज़ान आने वाला है, घर में तमाम बर्तन कपड़े सब चीज़ें साफ़ सुथरी कर लो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो रमज़ान में इबादत के लिए एक दो नए जोड़े सिलवा लें कि जब इबादत करूँगा तो अच्छे कपड़े पहनकर। ये भी हमारे उलमा का तरीका रहा, औलिया का तरीका रहा कि इबादत का लिबास अलग रखा था। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अव्वल तो सारा साल मस्जिद में आते नहीं, अब जब रमज़ान होती है तो सबने आना है, तो ये भी नहीं सोचते कि मस्जिद का अदब क्या है। मैले कुचैले कपड़े, पसीने वाले कपड़े ऐसे ही आ जाते हैं मस्जिद में। अब जब मस्जिद में आते हैं तो खुद को भी तकलीफ, बराबर वालों को भी तकलीफ, आपको पता है फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। अच्छा, फिर एक और मसला ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज में, और शायद ये फजर की नमाज में भी होता होगा, क्योंकि वो मगरिब इफ्तार करके पढ़नी है और फजर जो वो सहरी करके पढ़नी है। अब इतना ख्याल नहीं है कि अभी खाना खाया है तो मुँह अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। अगर हमारे मुँह से बदबू आ रही है तो ऐसी बदबू वाला मुँह लेकर तो मस्जिद में आना मना है। और कच्ची प्याज, समोसे, पता नहीं सारी चीज़ें इफ्तार में खा जानी है। तो अल्लाह के बंदों, ये सारी चीज़ें हम मगरिब के बाद भी खा सकते हैं। मगरिब से पहले खजूर खा लें, पानी पी लें, अगर फिर भी खाना है तो फ्रूट खा लें ताकि आपके मुंह में बू ना हो। अभी पूरा दिन वैसे ही आप भूखे रहे और अब मुंह में बदबू, प्याज, समोसे, पता नहीं क्या क्या खाया और आ गए अल्लाह के घर में। आपको पता है जब बंदा नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है ना, उसके मुंह के साथ फरिश्ता मुंह लगा देता है, और अगर उसके मुंह से बू आती है तो फरिश्ता चला जाता है। बताए हमारा क्या हाल होता है। तो रमज़ान में एक सुन्नत की भी नियत करने के इंशाल्लाह रोज़ाना कसरत से मिसवाक करेंगे। इंशाल्लाह मिसवाक ख़रीद लीजिएगा और साथ रखिएगा, क्योंकि पेस्ट तो रोज़े में कर नहीं सकते, उससे बचना है। आप पेस्ट करेंगे नहीं और उसके बाद मिसवाक भी नहीं करेंगे तो फिर तो मुंह का आलम ख़राब हो ही जाना है। अच्छी सी एक इतर ख़रीद लें, अल्लाह तौफीक दे तो, ताकि मस्जिद में जब आएँ तो अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर खुशबू लगाएं और इस नीयत से लगाएं कि मेरे आका की सुन्नत है, मुझे भी बदबू तकलीफ़ ना दे, मेरे किसी साथी को भी तकलीफ़ ना दे। तो अल्लाह के घर का अदब, अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखें तो जितना कहते ना रिस्पेक्ट करेंगे, जितना अदब करेंगे, इतना अता किया जाएगा। वो कहते ना बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हाँ, अदब जितना करोगे इतनी बरकतें मिलेंगी। दूसरा नबी पाक का अंदाज़ पता है क्या था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब रमज़ान आता तो मेरे आका के चेहरे का रंग बदल जाता था। आपके चेहरे पर इतना खौफ तारी हो, अब फिक्रमंद हो जाते थे। अब प्यारे आका किस बात के फिक्रमंद हैं? हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी फरमाते हैं इसकी शरह में कि रंग मुबारक तब्दील होने का जो रीज़न था ना, वो खौफ खुदा था। आप खौफ फरमाते थे कि कहीं रमज़ान में हक़ के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये कौन है? अल्लाह के हबीब हैं। उनका ये आलम है कि आपका रंग बदल जाता कि कहीं रमज़ान में अल्लाह की इबादत में कोई कमी ना रह जाए। और हमारा आलम क्या है? पैसे कमाने में कोई कमी ना रह जाए। और हमारा हाल यह है कि रमज़ान को हमने फूड फेस्टिवल बना दिया। कुछ लोगों ने फूड फेस्टिवल बना दिया, खाने पीने का महीना। कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल बना दिया, खेल कूद का महीना। और कुछ लोगों ने कमाई करने का, बिजनेस फेस्टिवल बना दिया कि पैसे कमाने का महीना। और चौथी किस्म भी एक है, शॉपिंग का महीना। तौबा तौबा, कोई तो कहे इबादत का महीना है। चार दोस्त मिलते हैं, कहते हैं यार आज किधर इफ्तार करना है, आज शहरी में किधर चलना है, आज रात कहाँ घूमना फिरना है। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चार दोस्त मिलकर कहें कि आज तरावी कहाँ पढ़नी है, रात को बैठकर तिलावत किधर करनी है, यार कहीं जिक्रुल्लाह की महफिल हो तो वहीं चलते हैं, कहीं दरसे कुरान सुनने चलते हैं, चलो यार अल्लाह के घर में इबादत करते हैं। ये महीना इबादत के लिए आया है। हर तरफ बोर्ड लग जाते हैं, ऑल यू कैन ईट, रमज़ान ऑफर बर्गर, तो रमज़ान ऑफर फ्राइज, तो फलां फलां। मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान बेचारों को पूरे साल में एक महीना खाने के लिए मिला है। ये रोज़े के लिए मिला है, ये इबादत के लिए मिला है। हम क्यों ऐसा करते हैं? अच्छा, साइंटिफिकली मैं आपको एक बात बताऊं। अब तो खैर कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें साइंस समझा देती है। हमारी मेमनी में कहते हैं कि हारे ना मरियो वारे मरियो। क्या होता है कि पहले लोग कहते थे यार बीमार हो तो तबीयत डाउन हो जाती है रोज़ों में, तो कमज़ोरी बहुत है इसलिए नहीं रखता। हालांकि नबी पाक ने 1450 साल पहले फरमा दिया कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और आज जितने डाइटिस्ट जो डाइट करने वाले और डॉक्टर्स हैं और साइंटिफिक लोग हैं, वो सब कहते हैं
कितना आप 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करें तो आपकी बॉडी जो है उसकी बहुत शानदार रिकवरी शुरू हो जाती है। आपका डायबिटिक लेवल ठीक हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, आपका वजन ठीक हो जाता है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरा साल अब 16 घंटे भूखे रहते हैं। मैं एक साहब को मिला, वो कहते हैं मैं रोज 16 घंटे भूखे रहता हूं, मेरा जिस्म बड़ा फिट हो गया। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे फिर रोजा ही रख लिया कर। उसने कहा बात तो आप सही कर रहे हैं, 16 घंटे तो वैसे ही भूखा रहता हूं। मैंने सिस्टम ऐसा बना लो कि सहरी कर लो, इफ्तार कर लो, रोजे का सवाब रोज मिल जाएगा, आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से उसने रोजे रखना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे पता चला कि मेरे आका ने तो पहले ही कह दिया था, काश मुसलमान नबी पाक की बात मानता ना। डॉक्टर की मान रहे हैं, हाँ 15-16 घंटे भूखा रहो तो बॉडी कवर होती है, बॉडी अपने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देती है जो बैक्टीरियाज होते हैं। और बड़ी मैंने उसकी तफसील पढ़ी है, साइंटिफिक बातें इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा, मगर समझो बात, नबी पाक ने तो फरमा दिया था कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। होना ये चाहिए था कि हम रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखते, हमारी बॉडी फिट हो जाती, हमारी बीमारियां दूर हो जाती, हमारा एक्स्ट्रा फैट खत्म हो जाता, हमारा वजन कुछ और अच्छा हो जाता। मगर हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनका रमज़ान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि बाकी दिनों में तो हम 3 टाइम खाते हैं और वो लोग रमज़ान में 5 टाइम खाते हैं। 5 टाइम कैसे खाते हैं? और भाई अभी तो इफ्तार में पहले डट कर खाएंगे, पूरा दिन भूखा रहा था। सहरी में डट कर इसलिए खाएंगे कि पूरा दिन भूखा रहना है, तो 2 तो ये हो गए। अब तरावी के बाद फिर भूख लगेगी, फिर खाना है, रात को दोस्तों के साथ 2 बजे फिर खाना है। इतना खाना है तो हाल क्या होगा बॉडी का, और सारा तेल वाला और अजीबोगरीब खाना है। इस बार रमज़ान में एक और टारगेट ले लो कि अपनी सेहत भी बेहतर करूँगा। वाकई ये मौका मिल रहा है आपको कि अगर आप ये फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें जो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं वो ना करें। आप देखें रमज़ान में एक और, मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि 8वें-10वें रोज़े से आपको मस्जिद में बहुत सारे खांसने की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। शुरू के 2-4 रोज़ों में आपको कम आएंगी, उसके बाद तरावी में हर दूसरा आदमी खांस रहा होगा। क्यों खांस रहा होगा? इफ्तार में समोसा गर्म चाहिए और शरबत ठंडा चाहिए, हैं? दोनों की लड़ाई इफ्तार में एक साथ करानी है। फिर गला भी तो फिर बोलेगा ना, एहतजाज करेगा, तो गले ख़राब हो रहे होते हैं। पेट 10-12 रमज़ान के बाद कोई दोस्त डॉक्टर बैठा हो तो उससे पूछ लीजिएगा, पेट के मरीज़ ज़बरदस्त क्लिनिक पे पहुंचे हुए होते हैं, ड्रिपें लग रही होती हैं, डायरिया, और वो भी दुआ करते होंगे या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। अब हम खा खा के पहुंच रहे होते हैं वहाँ पर, तो क्या इबादत करोगे यार? अगर खाने के लिए रमज़ान आया है तो कैसे तरावी में दिल लगेगा, कैसे इबादत में दिल लगेगा? फिट रखें अपने आप को, खाना कम खाना है ताकि आप ज़्यादा इबादत कर सकें। प्यारे आका फिक्रमंद हो जाते, कलर तब्दील हो जाता। हमारे कुछ लोगों का खा खा के कलर तब्दील हो जाता है। ऐसा ना करें। इस बार अल्लाह करे कि मुझे भी ये फिक्र हो जाए कि या अल्लाह ये रमज़ान में मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मैं कहीं रह ना जाऊं। जिसको टेंशन होती है ना कि रोज़ इफ्तार में 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, मेरा नाम आया कि नहीं आया है, कहीं मैं रह तो नहीं गया। हर इफ्तार के वक्त हमारे यहाँ दस्तरखान पे बाज़ वक़्त हंगामा मचा हुआ होता है, जल्दी शरबत लाओ, दही बड़े नहीं आए, फला नहीं आया। अरे छोड़ो यार, मग़फ़िरत का वक्त है, हाथ उठाओ और रोना शुरू करो कि अल्लाह आज बख्शे जाने वालों में मेरा नाम लिख दे, मेरे बच्चों का नाम लिख दे। मैं तो आपको एक और मशवरा देता हूँ, घर की जो ख़वातीन है ना, वो भी बेचारी आखिरी मिनट तक किचन में रहती हैं, उनको भी कह दो यार 10-15 मिनट पहले काम करके आप भी बैठ जाओ आकर। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो ये नेमत हासिल है कि रोज़ाना इफ्तार से पहले शानदार मदनी चैनल पर प्रोग्राम चलता है। बाकी शहरों वाले भी सुन सकते हैं, मगर कराची के चूँकि टाइमिंग सेम होते हैं तो अमीर अहले सुन्नत की दुआएं और मुनाजात और बड़ा रिक्कत वाला माहौल फैज़ान मदीना में होता है। हमारे घरों में क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं जा सकते फैज़ान मदीना तो दस्तरखान पर बैठे हों, वालदा भी बैठी हो, भाई बहन भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हों, मदनी चैनल सामने, और काश सबके आंसू बह रहे हों कि अल्लाह इफ्तार का वक्त है, आज 10 लाख बख्शे जाएंगे, मालिक मुझे भी बख्श दे। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएं तो कहते ना फिक्र बढ़ती जाए कि रमज़ान जा रहा है, मेरी बख्शिश हुई कि नहीं। तो कौनैन के वाली का आलम यह था कि आप फिक्रमंद रहते थे, खौफ तारी था। अल्लाह करे कि इस रमज़ान में ऐसी कैफियत हम कोई बनाने में कामयाब हो जाएं। और देखो, माह रमज़ान की बेहुरमती मत करना। ये जो रात रात भर जाग कर क्रिकेट खेलकर दूसरों की नींदें ख़राब कर रहे हैं, जो रमज़ान में रोज़े कज़ा करते हैं, मादअल्लाह ऐसे भी लोग मिले, कहते रमज़ान में इसलिए फ़िल्में देखता हूँ, इसलिए ड्रामे देखता हूँ कि रोज़े में टाइम पास हो जाए। ये रमज़ान बड़ा मुक़द्दस महीना है, इसकी बेहुरमती की सज़ा भी ज़्यादा है। इसको इस तरह समझो कि कोई बंदा रोड से गुजर रहा हो, वहाँ गाली निकाले हैं, बाहर कोई बुरी बात कहे, हराम है, गलत है, मगर मस्जिद में आकर करे तो आप क्या कहेंगे? यार अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह के घर में गाली दे रहे हो, इधर कोई बेहयाई की बात कर रहे हो।
ज़्यादा शिद्दत हो जाएगी ना। कोई बंदा आम जगहों पर गुनाह करे,